इतने टाइम से जो किया है वो सब मतलब बहुत कुछ किया है मैंने। तो मैं आज उसको दिखाने वाला हूँ, उसको डिस्प्ले करूँगा। तो सबसे पहले जो मैंने प्रोग्रामिंग में किया है वो ये कि मैं टर्टल गेम मैंने बनाया था कुछ दिन पहले। तो वो ये है, इसमें सेव है स्नेक गेम डॉट पी वाई में। तो स्नेक गेम डॉट पी वाई में ये होता है कि टर्टल गेम जो कि हम लोग खेलते थे मतलब। तो उसमें उसे कैसे बनाया, तो उसका पूरा कोड जो है वो मैंने बनाया है। तो ये पूरा कोड था, इसमें मैंने सब कुछ बनाया है। तो इसको रन करके दिखाता हूँ। तो जब मैं इसे रन करूँगा तो स्नेक गेम ये स्क्रीन बन के आ जाएगी। इस स्क्रीन में मैं इसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये फुली फ्लैश्ड है और ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसमें कोई भी कमी नहीं है, अब तक कोई भी बग्स नहीं है। जैसे मैं इससे टच करूँगा तो हाई स्कोर भी सही पकड़ रहा है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया, ये सारे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं खुद के ही। तो उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट बनाया वो है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। ये वाला जो है ये सी लैंग्वेज में लिखा है, एंड देन ये वाला जो है ये पाइथन में है। मैंने सी लैंग्वेज सीखी नहीं है, तो मैंने कहीं वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर दिया था ऐसी समझने के लिए, क्योंकि बिना हेल्प के तो मैं मर्ज सॉर्ट बना ही नहीं सकता था, बहुत मुश्किल सा था। तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम में क्या होता है, इसमें होता है मर्ज सॉर्ट, जैसे कि इसका एक इमेज चाहिए। इमेज में ये होता है कि हम पाइथन में किसी भी तरीके से मतलब हम पाइथन में एक लिस्ट डाल सकते हैं। उस लिस्ट में कई सारा डेटा होता है। ये डेटा साइंस का पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ अभी। ये पाइथन की डेटा साइंस का पार्ट है। डेटा साइंस इन पाइथन में हमें ये सिखाते हैं। तो मैंने ये वाला बस प्रोजेक्ट एज ही इंटरेस्ट आ गया था, तो इसलिए मैं बनाने की कोशिश की थी कि पाइथन वैसे डेटा साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी मैंने बनाया था ये। तो इसमें क्या होता है, इतना डेटा साइंस उसमें भी सिखाया है हमें 12th क्लास में। थोड़ा सा लिस्ट विस्ट के बारे में सिखाया, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम नहीं सिखाया था। ये बहुत ही हाई लेवल है मतलब 12th क्लास के हिसाब से। तो इसमें क्या है, इसमें पाइथन में हम किसी भी चीज़ को एक लिस्ट में डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसमें दिखाऊँ, जैसे कि मैं एक नई पाइथन फाइल बनाकर दिखाता हूँ। जैसे मैं एक नई पाइथन फाइल दिखाता हूँ, तो फिर अगर मेरी लिस्ट होगी L1, तो L1 के अंदर हम एक लिस्ट बनाकर कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि L1 डॉट अपेंड 23, 12 ऐसे करके कुछ भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसको प्रिंट करूँगा L1 को, तो फिर प्रिंट करेगा। सॉरी, 2 आर्ग्यूमेंट्स नहीं था, तो 23 हो जाएगा। ऐसे में L1 डॉट अपेंड 24 कर दूँगा, तो 23, 24। तो इसके ये लिस्ट है, इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। ये चीज़ समझने की ज़रूरी नहीं, तो ये प्रोग्राम ही नहीं समझ में आएगा आपको, इसलिए कह रहा था। तो अब ये तो इसमें क्या होता है, इस वाले में इसमें एक लिस्ट होती है और इस लिस्ट में बहुत सारे नंबर्स होंगे स्टोर। ये लिस्ट हम यूज़र जो है देगा, इस लिस्ट को यूज़र देगा। और इस तरह से हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि इस लिस्ट को जो कि यूज़र ने दिया है। अब ये लिस्ट कुछ भी हो सकती है, ये स्पेसिफिक ये वाले नंबर नहीं होंगे, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये ब्रेक होते जाएंगे हाफ हाफ पे। पहले ये 1 2 3 4 4 उस पे हो गया ब्रेक, और ये 3 पे हो गया। तो आधे आधे कर ये ब्रेक होते जाएंगे, तब तक ब्रेक होते जाएंगे जब तक इनमें से हर एक वैल्यू जो है एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाए, और हर एक जो है अब एक अलग लिस्ट ना बन जाए इनमें से हर एक वैल्यू। फिर क्या होगा, इनमें से जो भी बड़ा होगा एज एन असेंडिंग ऑर्डर जो है ये लगते जाएंगे। जैसे कि 38 में और 27, तो इनमें से जो भी
बड़ा होगा तो इसमें जो भी छोटा होगा इन दोनों में से तो वो आगे आएगा। जैसे 27 इसमें से छोटा है तो ये आगे आ गया, ये 38 पीछे आ गया, ऐसे ऐसे आगे पीछे होते जाएगा। फिर बाद में ऐसे ही इनमें से जो भी छोटा होगा सबसे आगे आएगा। जैसे 3 सबसे आगे आ गया, फिर 27, 38, फिर 43, है ना। ऐसे इसमें 9, 82 और फिर बाद में 10 जो है। तो ऐसे ऐसे कर कर ये एज एन लिस्ट जो है वो कोई सी भी हम किसी भी ऑर्डर में यहाँ पे लिस्ट डालेंगे और यहाँ पे ये लिस्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। तो ये एक तरह से प्रैक्टिस टाइप होता है, इससे कुछ होता तो नहीं है लेकिन ये एक प्रैक्टिस टाइप चीज़ है। तो ये आनी भी चाहिए, ये शायद इंटरव्यू में भी पूछते होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन ये आनी चाहिए। तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट आया था इसलिए मैंने मर्ज सॉर्ट बनाया था। तो मर्ज सॉर्ट में ये है, ये मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम है, इसे रन करते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक लिस्ट है, लिस्ट है ए डबल आर करके एक लिस्ट है। एंड देन इसे, हाँ, जैसे तो फिर वो है 12, 11, 13, 5, 6, 7, ये होगी लिस्ट हमारी 12, 11, 13, 5, 6, 7 ए डबल आर। ये इस फंक्शन से जाएगी तो इस फंक्शन से पास होगी, तो फिर इसमें जो भी कैलकुलेशन होगी इसके थ्रू ये इस लिस्ट को डिवाइड करेगा और फिर इसे सॉर्ट करेगा इन असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमारा सॉर्ट प्रैक्टिस मतलब जो है .py है। तो इसमें मैंने यही सीखा था, थोड़ा सा डेटा साइंस वाला पार्ट हो गया, ये मैं किया था बस इसलिए ताकि कि मतलब मज़ा आए, ताकि मतलब मन कर रहा था। तो और फिर बाद में मैंने एक और इसमें बनाया है पाइथन में प्रोग्राम जो कि है टाइम कन्वर्टर। अब टाइम कन्वर्टर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे बनाना ही पड़ा, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। इसमें क्या है कि मैं अभी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखा हूँ, तो उसके लिए टाइम कन्वर्टर बनाना पड़ा। टाइम कन्वर्टर में होता है कि टाइम फॉर टाइमर, जैसे मतलब हम इसमें डाल देंगे आवर, मिनट और सेकंड में टाइम, और फिर वो रिटर्न करेगा इस टाइम को, इस तरह से ही रिटर्न करेगा। सबसे पहले जैसे 1,1,1,0, इसका मतलब है 1 आवर 1 मिनट एंड 0 सेकेंड। मैंने इसमें इतना टाइम डाला तो ये इससे क्या करेगा, इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करेगा। फिर बाद में ये इसे वो कर देगा, प्रिंट कर देगा एज एन, ये है। अब वो वाला गलत था, ये है 1 आवर 29 मिनट 57 सेकेंड्स। ये है असली टाइम कन्वर्टर, वो मैंने बनाया था। उसको बनाने में मुझे 1 आवर से भी ज़्यादा 2 आवर्स लगे होंगे और वो गलत बना। तो मैंने क्या किया कि उस वाले जो कोड है, इस वाले कोड से थोड़ा ऐसे कॉपी पेस्ट कर कर उसे सही तरह से बनाया। थोड़ा बहुत ही कॉपी पेस्ट कर पाया, बिल्कुल गलत बना था, तो उसे मैंने सही तरीके से ऐसे बनाया। तो ये सही तरीके से बना है। इसमें क्या है, 1 आवर 20 मिनट एंड 59 सेकेंड्स में डालूंगा तो ये दिखाएगा 1 आवर 29 मिनट 59 सेकेंड्स। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें अब तो क्या सोचे होंगे कि मैंने ये डाला तो ये ऐसे ही प्रिंट करेगा। अब इसमें पॉइंट की बात यह है कि ये क्या करेगा, मैं जब ये 1 आवर 20 मिनट एंड 59 सेकेंड डालूँगा तो ये इस टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करेगा और फिर बाद में उस सेकंड्स को कन्वर्ट करके कहाँ डालेगा, टाइम फॉर टाइमर के अंदर डालेगा। जैसे कि मैं अगर ऐसे प्रिंट करने को कह दूँ, प्रिंट टाइम फॉर टाइमर, अगर मैं इसे प्रिंट करने को कह दूँ, सॉरी टाइम फॉर टाइमर में नहीं डालेगा,
सेकंड्स बचे हैं। तो जैसे मैं कैसे बताऊँ ये क्या करता है। इसको मैंने इसलिए बनाया है कि जब हम लोग जैसे मोबाइल फ़ोन होता है उसमें मेरे को क्लॉक वाली एप्लीकेशन बनाई थी मैं, वो बनाना सीख गया हूँ, मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहा हूँ बैकग्राउंड में। तो जैसे ये क्लॉक वाली एप्लीकेशन होती है तो उसमें जब हम टाइमर लगाते हैं जैसे क्लॉक वाली एप्लीकेशन होती है, इसमें अगर हम टाइमर लगाएं, ये स्टॉप वॉच है यार, टाइमर, इसमें अगर हम टाइमर लगाएं तो मैं इसको लगाऊंगा 0 आवर्स एंड 14 सेकेंड्स का। तो ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ ये चीज़ प्रिंट करने के लिए कि मैं जो एंड्रॉयड ऐप जो है इस तरीके का टाइमर वाला एंड्रॉयड ऐप बनाया हूँ, उस चीज़ में ये चीज़ इस तरह से 47 46 45 हुआ है, 44 43 सेकेंड्स ऐसे ऐसे रियल टाइम चलाने के लिए ये मैंने कोड बनाया है। इसका और कोई मकसद नहीं है। अब जैसे इसमें ये है कि टाइम इन सेकंड जो की है, जैसे मैं इसमें जितना भी टाइम डाला हूँ वो उसे सेकंड्स में कन्वर्ट करा है, तो अब ये इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करा है। तो क्या होगा कि धीमे धीमे मैंने इसमें ऐसा कोड नहीं डाला कि इसे 1 से माइनस करते जाता है, ऐसा कोई कोड नहीं डाला ना, तो इसलिए वो लगेगा कि ये क्या बनाया है, पर बाद में पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा कि मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ। तो इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा था, शायद 2 आवर्स बने, और ये मैंने फुली फ्लैश्ड किसी भी जगह से नहीं देखा, कोई ट्यूटोरियल नहीं देखा, ये खुद बनाया है। तो इसका मकसद ये है कि मेन मोटिव ये है कि आ, इसमें बनाने में मुझे कोई दिक्कत ना आए, इस तरह का एप्लीकेशन बनाने में मैं इस तरह की एप्लीकेशन बना रहा हूँ। अब जो मैंने सेकंड चीज़ सीखी है वो यही है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में सीखा है। तो इस फोल्डर के अंदर में सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखा है, तो उसके लिए जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। सबसे पहले जो मैंने ऐप सब मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में स्टार्टिंग की है ऐप्स बनाने से, तो ऑफकोर्स तो इसमें मैंने ये वाला एक ऐप बनाया था, एंड्रॉयड डेवलपमेंट नाम से है। इसमें क्या है, ये कैलकुलेटर है, तो मैंने स्टार्टिंग की कैलकुलेटर में। अब मेरे को ये सीखने में काफ़ी टाइम लगा, बहुत टाइम। अब ये जो है ये लैंग्वेज जो है ये पाइथन से नहीं बनते ऐप्स एक्चुअली, तो ये जो मैंने लैंग्वेज है ये नई सीखी है। मैंने अभी पाइथन के बाद ही ये नई सीखी है एक लैंग्वेज, ये है डार्ट लैंग्वेज। तो डार्ट लैंग्वेज में ये बना है। डार्ट लैंग्वेज में वो होता है, फ्लटर के साथ एक कोलैब होता है, डार्ट इंटू फ्लटर, डार्ट फ्लटर के साथ मिलकर हम ऐप बना सकते हैं। आ, ये मैंने फिर ऐप बनाया है फ्लटर की मदद से, ये मान के चलो। तो इसमें क्या होता है, ये कैलकुलेटर है और कुछ नहीं। तो ये कैलकुलेटर है, मैं अपने से इसे फ़ोन में इंस्टॉल किया था, तो इसमें होगा एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट नाम का ऐप। हाँ तो ये है। तो इसमें क्या होता है कि ये कैलकुलेटर है एक, इसको हम इसमें हम कुछ भी कर दें, जैसे हम इसमें 2 - 2 करेंगे 0 आएगा। ये बिल्कुल सही काम कर रहा है कैलकुलेटर, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ये एक मैंने सी बनाया था कैलकुलेटर। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं कॉलेज में जाऊँ तो उससे पहले मैं फुल फ्लैश एंड्रॉयड डेवलपर ही बन जाऊँ,
उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी लेकिन बन जाएगा आई थिंक। तो ये है कैलकुलेटर, ये पूरा उसका कोड था जो मैंने बनाया था। इसके बाद जो मैंने बनाया, इसके बाद मैं फ्लटर में स्क्रीन नेविगेशन सीखी। हाँ, इसके बाद स्क्रीन नेविगेशन जो होता है इसका मतलब होता है कि आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कैसे जंप कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि ये एक ब्लैंक विंडो है, ब्लैंक ऐप है। इसमें मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर क्लिक करूँगा तो ये सेकंड स्क्रीन पर पहुँच जाएगा। ये स्क्रीन नेविगेशन सीखी थी, तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ सीखी थी इसलिए मैंने बताया नहीं कि मैं सीखा। ऐसे ही कैलकुलेटर भी काफ़ी छोटा सा ही तो था, आपको लगता कि ये छोटा सा है एक्चुअली, लेकिन मेरे को बहुत टाइम लगा ये सीखने का। बट फिर भी तो इसलिए मैं बताया नहीं था, ये सब बता नहीं आता कि ये सब सीख रहा हूँ। मेरे को एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो इसलिए। तो ये और थर्ड जो ऐप बनाया है वो इंस्टॉल नहीं है, तो टाइमर प्रोजेक्ट जो कि अभी मैं बनाया हूँ रिसेंटली। इसमें मैंने क्या सीखा है, इसमें मैंने जैसे ऐप है और स्कैफोल्ड, जो ये वाइट कलर का जो ये पार्ट होता है हमारे सारे ऐप्स में होता है, जैसे स्कैफोल्ड कहते हैं और फिर जैसे ऐप पार्ट कहते हैं। तो ये मैंने सीखा है इसमें कि टैब्स कैसे बनाया जाए, क्लॉक वाला। तो अभी मैं क्लॉक वाला प्रोग्राम बनाया हूँ और इसी प्रोग्राम को बनाने के लिए मैंने टाइम कन्वर्टर वाला प्रोग्राम बनाया था ताकि कि ये वाला ढंग से काम करे। इसमें मैंने ये नंबर पिकर जो है, जैसे नंबर पिकर कहते हैं, ये डालना भी सीखा